राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आश्चर्य न मानी है जिनके विमल विचार जिनके विमल विचार हरि अनंत हरि अनंत हरि कथा 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 कहि सुनहि बहु विधि सब संता कहनि सुनहि बहु विधि भगवान की कथा कैसी है जिसका कोई पार नहीं पा सकता है। जल से कर मही रज कनि जाई जलकरी कर मही रजबर जाई रघुपति चरितन बरन सिराई रघुपति चरिता वरनि सिराई रघुपति चरितन बरन सिराई रघुपति चरिता वरनि सिराई रघुपति चरितन वरन सिराही। तो भगवान श्री राम की अनंत लीलाएं हैं जिसका कोई पार नहीं पा सकता है। प्यारे सज्जनों, उस अनंत लीलाओं में से कुछ सीमित संदर्भ में मैं आप सबके समक्ष उस लीलाओं का समास में वर्णन करना चाहूंगी, व्याख्या करनी चाहूंगी। भगवान की समस्त जो लीलाएं हैं भगवान राम की, वो क्या है तो 5 लीला में ही समाहित है। 5 ही लीला में भगवान की कथा समाहित है। और मैं कहूंगी कि एक छठा भी लीला है, तो वह क्या है, ललित नर लीला है। उसकी व्याख्या मैं बाद में करूंगी। तो 5 लीलाओं में भगवान की कथा समाहित है और भगवान के 5 लीलाओं में मानस के 5 पात्रों को मोह होता है। 5 पात्र मोहित हुए भगवान की लीलाओं को देख करके। तो 5 लीलाओं का आइए हम दर्शन करें, मानस में प्रवेश करें। तो उसके दर्शन के लिए हमें कहाँ चलने पड़ेंगे, तो चलिए हम मन बुद्धि चित्त के साथ मानस में ज्ञान घाट पर चलें, जहाँ शिव शिवा का शाश्वत निवास है, जहाँ सतत निरंतर भगवान शिव शिवा रहते हैं। मानस में 4 घाट हैं, तो उस प्रमाण के लिए हम ज्ञान घाट पर चलेंगे, राज घाट पर चलेंगे। 4 घाट से कथा चलती है मानस में। सुठी सुंदर संवाद वर विरच्यो मोति विचार ते एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चार घाट मनोहर चार। ये मान
मानस के चारों घाट चार चीज के प्रतीक हैं। चार घाट से कथा चलती है। कर्मकांड घाट पर कौन कथावाचक बने हुए हैं और श्रोता कौन है? तो कर्मकांड घाट पर जागबलिक मुनि जी कथावाचक बने हुए हैं, श्रोता भरद्वाज मुनि बने हुए हैं। तो ये किस चीज के प्रतीक हैं? तो कर्मकांड के ये प्रतीक हैं। जहां शिव शिवा कैलाश पर्वत पे कथा को कह और सुन रहे हैं, वो कौन सा घाट है? तो राज घाट है, मानस का ज्ञान घाट है। जितनी भी ज्ञान की बातें हैं, रामचरित में गहराई की सार तत्व गर्भित जो बातें हैं, जो रहस्यात्मक प्रतीकात्मक जो भी कथाएं हैं मानस की, वो कहाँ से है? तो ज्ञान घाट से है, जहाँ शिव शिवा श्रोता और वक्ता बने हुए हैं। तो ये कौन सा घाट है? तो ज्ञान घाट है। अब हम चले नीलगिरी पर्वत पर, जहां श्रोता पक्षियों के सम्राट गरुड़ देव जी बने हुए हैं और वक्ता भक्तराज काकभुसुंडी जी बने हुए हैं। तो बताइए, कहीं कौवा भी कथा को गाता है क्या? अरे कौवे की आवाज तो कांव कांव की होती है, लेकिन ये ऐसे हैं पक्षीराज कि गावत राम चरित मृदुवानी। इनकी जो वाणी है, जो आवाज है, मधुर है, मधुर वचन तब बोले उनका गा। पक्षी ये भक्ति के पक्ष को धारण करते हैं, भक्ति में पक्षपात रहते हैं। तो सबका अपना अपना एक पक्ष होता है। कोई राजनीति का पक्ष लेता है, तो कोई धर्म का लेता है, तो कोई समाज का लेता है, तो किसी का लेता है, तो कोई गुरु का पक्ष लेता है। हम सभी पक्षी हैं। अरे जो पक्ष को धारण करे वही तो पक्षी है, जो पक्षधर बन जाए। तो ये काकभुसुंडी जी पक्षी हैं, किसके? तो ये भक्ति घाट के हैं और श्रोता इनके भगवान विष्णु के सन्निकट रहने वाले हरिवाहन गरुड़ देव जी हैं, जिनको ये सुना रहे हैं। अब मानस में चौथा घाट कौन है? तो शरणागति घाट है, जहां गोस्वामी श्री संत तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपके श्रोता कौन है? तो कहते हैं कि भाई हमारा श्रोता तो कोई और नहीं है, सुन सठ रे मना। कहते हैं कि जो मेरा ये दुष्ट मन है, सठ मन है, मैं इसे ही सुनाता रहता हूँ, अपने सठ मन को समझाता रहता हूँ, इसे सुधारने का प्रयास करता हूँ। सुन सठ रे मना। और संत समाज हैं श्रोता उनके। तो चार घाट से ये चार वक्ता कथा कहते हैं और सुनाते हैं। आइए हम 5 लीलाओं का दर्शन करने के लिए मानस के ज्ञान घाट पर चलें, जहां शिव शिवा निवास करते हैं। तो कहाँ निवास करते हैं? परम रम्य गिरिवर कैलाश, परम रम्य गिरिवर कैलाश, परम रम्य गिरिवर कैलाश, परम रम्य गिरिवर कैलाश। सदा जहाँ शिव उमा निवास, सदा जहाँ शिव उमा निवास, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब का
नित नूतन सुंदर सब काला। नित नूतन सुंदर सब तो जिस वृक्ष के नीचे भगवान शिव माँ भवानी निवास करते हैं, वह वृक्ष कैसा है? जो हमेशा नूतन रहने वाला है, हरा भरा रहने वाला है, कभी पतझड़ नहीं होने वाला है, कभी पुरातन होता ही नहीं है, हमेशा एक नयापन रहता है। तो मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ, आपसे पूछती हूँ कि क्या आपने कभी ऐसा वृक्ष देखा है कि जो वृक्ष बढ़े, फूले और फले, कभी उसका अंत न हो, जीवन में सदा शाश्वत निरंतर नूतनता बनी रहे, नयापन बना रहे, हरा भरा वह वृक्ष रहे? तो क्या आपने ऐसा वृक्ष देखा है? आप बताइए कि जो कभी पतझड़ न हो, कभी सूख कर वह वृक्ष गिरे ना। अरे जिसका जन्म है उसका मरण है। ये वृक्ष भी नए होते हैं तो ये समय पाकर के पतझड़ भी होते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर यह कैसा वृक्ष है जो कभी पतझड़ नहीं होते हैं, कभी सूखते नहीं हैं? तो वह कौन सा वृक्ष है? बाबा कहते हैं कि किस बट के वृक्ष में शिव जी निवास करते हैं। वर्णन आता है कि बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट विश्वास अचल निज धर्मा। तीरथ राज समाज सुकर्मा। तीरथ राज समाज सुकर्मा। तो बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। ये जो बट वृक्ष है किस चीज का प्रतीक है? तो विश्वास का प्रतीक है। ये भगवान शिव कौन है? तो विश्वास के साक्षात ये घनीभूत स्वरूप हैं। कहा गया है श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं, भगवान विश्वास के प्रतीक हैं। तो भवानी जी क्या हैं? श्रद्धा के प्रतीक हैं। तो ये विश्वास किस चीज में है भगवान शिव का? तो परमात्मा के नाम में है। वृक्ष क्या होते हैं? वृक्ष चल नहीं होते हैं, अचल होते हैं। वृक्ष चलते नहीं हैं, अचल होते हैं। जैसे वृक्ष अचल हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो भगवान शिव का विश्वास है वह अचल है। किसके चरणों में है? तो अपने इष्ट देव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में है। भगवान का विश्वास ऐसा नहीं है कि गंगा में जाए तो गंगादास, जमुना में जाए तो जमुनादास, प्रयाग में जाए तो प्रयागदास, जहाँ भी जाए वहाँ का दास बन जाए। प्यारे बंधुओं, यदि ऐसा आप करेंगे जीवन में, जहाँ जहाँ जाए दास बनते रहें, तो जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। आपके हाथ में केवल उदास ही लगेंगे।
कुछ प्राप्त और नहीं हो सकता है। तो विश्वास के साथ अपने इष्ट के चरणों में प्रेम हो। तो भगवान शिव नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति कर देखा। अरे अविचल रेखा है भक्ति की भगवान राम के चरणों में, और विश्वास के साथ ही करते क्या है, तुम्हारे राम। काशी में रहते हैं लेकिन करते क्या है शंकर भगवान कि तुम्हारे राम। अरे राम दिन राति तुमको राम दिन राति, तुम्हारे राम राम दिन राति, तुमको राम दिन राति। सादर जपो अनंग आरती, सादर जपो अनंग आरती, सादर जपो अनंग आरती, सादर जपो अनंग आरती। तो भगवान के चरणों में ये दृढ़ निष्ठा अचल प्रेम भगवान शिव का अपने राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम संकल्प निष्ठा, यही तो उस बट की क्या है, शाश्वत नूतनता है, नयापन है, हरा भरा है, जो मन कभी इधर उधर भागता नहीं है, अपने प्रभु के चरणों में ही लगा रहता है। अपने राम की छवि को ही भगवान शिव अपने हृदय में बसाए रहते हैं, और उनके उस पावन छवि को हृदय में बसा करके राम नाम का जप करते रहते हैं। तो आइए हम सभी प्रभु की उस परम छवि को अपने हृदय में बसाएं, उनके नाम का अपने जिह्वा से गुणगान करें, क्योंकि जिसके हृदय में राम नहीं है वह जीवन किसी काम का नहीं है। अरे जो राम का नहीं है वह दुनिया में किसी काम का नहीं है। इसलिए आइए आओ बसाए मन मंदिर में, हम सब मिल करके आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सीता राम की। आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी राजा राम की। और जिसके मन में राम नहीं हो, काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है, माया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है, वो माया किसके काम की। आओ बसाए मन मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सीता राम की। जिसके मन में राम नहीं, काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है, माया है किस काम की। सज्जनों, भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है, अद्भुत बल है। राम नाम में ओ जादू है, पत्थर भीतर जाता है।
जादू है पत्थर भीतर जाता है। जो लिया हरि नाम को पावन ओ हो जाता है। जो लिया हरि नाम को पावन हो जाता है। जो जपा हरि नाम को पावन ओ हो जाता है। जो जपा हरि नाम को पावन हो जाता है। प्यारे सज्जनों, भगवान का नाम लेने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है कि आप इतना नाम लेंगे तो पैसा लगेगा, आपका खर्च लगेगा। नहीं, वो नाम क्या है? तो सुलभ है। और कैसा है? तो सरल है। दो आखर का नाम सुलभ है। दो अक्षर का नाम सुलभ है। दो आखर का नाम सुलभ है। दो अक्षर का नाम सुलभ है। नहीं लाखों दाम की, नहीं लाखों दाम की। जिसके मन में राम आया है किस काम के। जिसके मन में राम नहीं हो आया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं हो आया है किस काम की। जिसके मन में और क्या भक्त कहता है? कितना कष्ट उठाए सबरी, फिर भी न छोड़ प्रभु नाम रे। इतना कष्ट उठाए सबरी, फिर भी न छोड़ा प्रभु नाम रे। जोगन बन गई श्याम की मीरा, जाने सारा जहान रे। जोगन बन गई श्याम की मीरा, जाने सारा जहान रे। जोगन बन गई श्याम की मीरा, जाने सारा जहान रे। जोगन बन गई श्याम की मीरा, जाने सारा जहान रे। उन्हें था क्या भरोसा? था भरोसा प्रभु के बल का। भरोसा प्रभु के बल का। था भरोसा प्रभु के बल का, नहीं चिंता छाव धाम की। भरोसा प्रभु के बल का। नहीं चिंता छाव धाम की। जिसके मन में राम नहीं आया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं हो आया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं हो आया है किस काम की। और आगे वर्णन आता है कि इस संसार में जितना भी सब कुछ है, हम इसमें ही फंसकर प्रभु के नाम को लेना भूल जाते हैं, बस इस भौतिक धन को ही इकट्ठा करने में। लेकिन हमको
इस संसार के भी धन को इकट्ठे करने हैं और जो इस जगत से हमारे साथ जाएंगे उस कमाई को भी अपने जीवन में कमाना है। छोड़ खजाना इस जग से सबको एक दिन जाना है। छोड़ खजाना इस जग से सबको एक दिन जाना है। छोड़ खजाना इस जग से सबको एक दिन जाना है। छोड़ खजाना इस जग से सबको एक दिन जाना है। अंत समय कोई साथ न देगा जिसको तुमने माना है। अंत समय कोई साथ न देगा जिसको तुमको माना है। अंत समय कोई साथ न देगा जिसको तुमने माना है। अंत समय कोई साथ न देगा जिसको सब कुछ माना है। अब भी तू प्रभु का गुण गावे। अब भी तू प्रभु का गुण गावे। अब भी तू प्रभु का गुण गावे। अब भी तू हरि का गुण गावे। है पावन महिमा नाम की। महिमा नाम की। है पावन महिमा नाम की। पावन महिमा नाम की। अरे जिसके मन में राम आया है जिसका जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। इसलिए हम भगवान के नाम का अपने जीवन में संकीर्तन करें और उस परम पावन छवि को अपने हृदय में हम बसाएं। तो भगवान शिव कैलाश पर्वत पर यही तो करते रहते हैं। काशी में भी यदि वो मुक्ति देते हैं जीव को तो किसके बल पर देते हैं? तो राम नाम के बल पर देते हैं। ये दिन रात राम नाम का ही जप करते हैं। यही बट की नूतनता है, हरापन है। तो हम 5 लीलाओं का दर्शन करें। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर सहज स्वरूप में शांत रस में अपने बागंबर को बिछाकर बैठे हुए थे। बाबा कहते हैं कि निज करना से नागरी पूछाला। निज करना से नागरी पूछाला।
शंभु कृपाला बैठे सहजहि शंभु कृपाला भगवान शिव बैठे कैसे हैं, किस स्वरूप में बैठे हैं? बैठे काम रिपु कैसे, बैठे काम रिपु कैसे, हर शरीर शांत रस जैसे, हर शरीर शांत रस जैसे, हर शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती अवसर गई शंभुपन मातु भवानी, गए शंभुपन मातु भवानी, जानी प्रिया दरयत कीन्हा, जाने दरयत कीन्हा, जानी प्रिया दरयत कीन्हा, जाने प्रिया दरयत कीन्हा, पाम भागया सन हर दीन्हा, सनहर दीना, पाम भागया सन हर दीन्हा, सनहर दीना। माँ भवानी देखती हैं एक दिन कि मेरे स्वामी, मेरे प्रभु आज बड़े सहज स्वरूप में शांत रस में बैठे हुए हैं। तो उस शांत सहज स्वरूप को देखकर माँ के मन में आया कि जो हमारे जीवन के प्रश्न हैं, जो खटकते रहते हैं हर पल मेरे लिए, जिस प्रश्न के कारण मैं अपने जीवन को दुविधा में आज तक से जीते आ रही हूं, उस प्रश्न का क्यों न मैं आज हल कर लूं। पूछना चाहती हैं तो क्या पूछना चाहती हैं माँ पार्वती? कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछना चाह शैल कुमारी, सोई पूछना चाह शैल कुमारी, सोई पूछना चाह शैल कुमारी। प्यारे बंधुओं,
जब पार्वती जी ब्याह करके कैलाश पर्वत पे आए तो भगवान ने शिव से उनके परिवार के विषय में नहीं पूछे कि आपका परिवार कितना है, घर द्वार के विषय में नहीं पूछे कि महाराज इसी पत्थर पे ही रहना है कि कहीं और मकान बनवाए हैं, किसी पत्थर पर ही जाड़े बरसात गर्मी बीतेंगे, ये भी नहीं पूछे कि कहीं और आपका मकान दुकान है कि नहीं, आपकी कितनी संपत्ति है प्रॉपर्टी है, ये भी नहीं पूछी भवानी। पूछी क्या? श्री राम कथा जो समस्त संसार के लिए जगत के लिए हितकारिणी है, मंगल कारिणी है, कथा जो सकल लोक हितकारी, अरे सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। तो ये पूछ क्यों रही हैं? मैं अपनी महिलाओं से ही पूछूंगी कि क्या वो ससुराल में जाएंगी मेरी बहनें, तो क्या अपने पति महाराज से कथा के विषय में पूछेंगे? पहले पूछेंगे कि कितना परिवार है आपके पास, आपके घर में कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ मकान दुकान है, क्या व्यापार है, क्या रोजगार है। लेकिन ये पार्वती जी पूछ रही हैं, क्यों? ये किसकी लड़की है? तो हिमवान जी की हैं। और माँ क्या है? तो मैना है। हिमवान ये क्या है? किस चीज के प्रतीक हैं हिमवान जी? ये पर्वत राज हैं, पर्वतों के राजा हैं हिमवान। हिमवान का मतलब इस शीतलता स्वभाव का, सरल स्वभाव का, शीतल स्वभाव का ये प्रतीक है, जिसके अंदर शीतलता हो, हृदय में जलन न हो जी, जो हर पल जिसका हृदय आवा की भांति जलता रहे, कभी ठंडक ही न मिले, कभी विश्राम ही न मिले, दिन रात बस बड़बड़ाता रहे। तो ये कैसे हैं? इनका हृदय शीतलता से भरा हुआ है, शीतलता की, सरलता की, स्वभाव की ये प्रतीक है। मैना, मैना किस चीज की प्रतीक है? तो निराभिमानिता की प्रतीक है, जिसके अंदर अहंकार ना हो। मैं माने अभिमान, अहंकार, घमंड, जिसके अंदर किसी चीज को लेकर अभिमान ना हो, वह है मैना, जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, पैनी है। तो यदि पिता हिमवान हो, शीतल स्वभाव के हों, और माँ मैना हो, अभिमान से रहित हो, जिसके अंदर निराभिमानिता हो, अरे उसके ही घर में तो श्रद्धा का जन्म हो सकता है जी। श्रद्धा यानी पार्वती का जन्म हो सकता है। तो पार्वती के जन्म के लिए हमें हिमवान और मैना बनना पड़ेगा। तो इनके परिवार से ऐसे संस्कार मिले हैं जो ये जाकर किसी वस्तु के विषय में नहीं पूछती हैं, पूछती हैं राम कथा के विषय में पूछती हैं। ऐसी शिक्षा मिली है जी। माँ समझा करके भेजी थी पार्वती जी को कि बेटी ससुराल में जाके कैसे रहना। क्या समझाई थी कि करहूं सदा संग, करो पद पूजा, करहूं सदा संग, कर पद पूजा, करहूं सदा संग, कर पद पूजा, करहूं सदा संग, कर पद पूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा, नारी धर्मपति
नारी धर्मपति देवन दूजा। नारी धर्मपति देवन दूजा। तो ऐसी शिक्षा मिली थे जगदम्बा को, माँ भवानी को, और ऐसी ही शिक्षा जानकी जी को भी कौन दी थी? तो सुनैना जी दी थी। किसी ने प्रश्न किया कि पार्वती जी को केवल पति की सेवा करने के लिए कहा गया कि करहूं सदा शंकर पद पूजा, अरे सास ससुर की गुरु की सेवा तो करने के लिए कहा ही नहीं गया? तो भाई शिव जी तो अजन्मा है, उनका कोई जन्म देने वाला ही नहीं है, वो तो सबके जन्मदाता हैं। आप प्रगट भय विधि न बनाए, वो विधि के नियम से कर्मानुसार नहीं आए हैं इस संसार में। तो माता पिता हुए कहाँ से कि जो ऐसी शिक्षा माँ देंगे? लेकिन सास ससुर गुरु की सेवा शिक्षा करने के लिए, पति की सेवा करने के लिए शिक्षा कहाँ से मिली? तो ऐसी शिक्षा कौन दे रही हैं? तो सुनैना जी दे रही हैं, सीता मैया की माता जी दे रही हैं। कहती हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करहूं। 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 पति दुख लखिया यशु अनुसर हूँ। 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 जही विधि कृपा सिंधु सुखवान ही। जही विधि कृपा सिंधु सुखवान ही। सोई कर श्री से वा विधि जानही। सोई विधि से वा विधि जानही। सोई कर श्री से वा विधि जानही। सोई विधि से वा विधि जानही। निज कर गृह परि चर्चा करही। निज कर गृह परि चर्चा करही। रामचंद्र यशु अनुसर। रामचंद्र यशु अनुसर। रामचंद्र यशु अनुसर। रामचंद्र यशु अनुसर। तो माँ सुनैना जी ऐसी शिक्षा दें कि सास ससुर गुरु सेवा करहूं, अपति रुख लखी आयसु अनुसर हूं। अरे सास ससुर गुरु, जरा इन अर्धालियों पर विचार करेंगे कि बाबा कैसे शब्दों की भावों को दर्शाते हैं। पहले किसकी सेवा? तो सास ससुर, फिर गुरु, पीछे स्वामी की सेवा है, सबसे पीछे है सास ससुर गुरु सेवा करे हूं, तब पति रुख लखिया यशु अनुसर हूं। पति का रुख क्या है? उसकी अनुसार करना। और यहाँ तो सास ससुर की सेवा हो या न हो,
हमें अपने पति से काम है केवल, क्योंकि हम अपने पति की कमाई खाते हैं, सास ससुर की तो खाते नहीं हैं। तो सास ससुर की सेवा क्यों करें? क्या उनसे मिलने वाला है? अरे खाते तो अपने पति की कमाई है, तो क्यों अपनी हम मेहनत को करें, उनकी चरण को दबाएं, उन्हें भोजन बना के दें, खुद खाएं वो भोजन बना के। मैं ऐसी सेवा नहीं करूंगी। तो जो शिक्षा मिली थी जानकी जी को, वो अपने जीवन में वो उतारी भी। आप कहेंगे किसका प्रमाण कहाँ है मानस में? जो शिक्षा मिली थी मायके से, उसे आत्मसात भी की थे। जिस समय केवट को चरण धोने के बदले भगवान के पास उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं था, मेरे राघवेंद्र सरकार के पास भगवान संकुचित हो रहे हैं उस स्थान पर कि मैं केवट को क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उस समय पिया है की सिया जान निहारी, पिया है की सिया जान निहारी, मनी उतरी मन मुदित उतारी, मनी उतरी मन मुदित उतारी। तब भगवान क्या करते हैं कि उस मणि की मुद्रिका को देते हैं। कहे ओ कृपाल ले हो गहे अघोलाई, केवट चरण गहे अघोलाई। तो उस समय जब भगवान राम संकुचित हो रहे थे कि मैं केवट भक्त को उतराई के बदले में क्या दूं, तो राघवेंद्र सरकार के हृदय की गति को, दशा को, उस मन स्थिति को जानकी जी समझ जाते हैं कि इस समय मेरे स्वामी संकुचित हो रहे हैं कि मैं क्या दूं। तो पिय ही की सिया जान निहारी, मन मुदरी सिय मुदित उतारी। तो पति लखी आयुष अनुसर हूं। तो यहाँ जानकी जी माँ के आदेश का पालन की। तो मैं ये निवेदन करूंगी कि अपनी बेटी को ऐसी ही कुछ शिक्षा दे के भेजें कि जहां भी जाए हो बेटियां, मेरी बहनें अपने घर को स्वर्ग बनाएं। जिस घर को जाएं उस घर को स्वर्ग बना दे, क्योंकि तीन सजावत देश को कविता बनिता शूर, तीन लजावत देश को कायर कोरे कपूर। यही सजाने वाली है घर को नरक ना बनाए। जहां भी बेटियां जाएं अपने घर को रामायण बनाए। रामायण का अर्थ क्या है? रामायण, राम धन संधि विच्छेद करिए, राम धन अयन। अरे जो राम का घर बन जाए, जहां ये भक्ति है, सत्संग है, सद्विचार है, सुमति है, कुमति नहीं सुमति है,
वह घर तो ऐसे ही स्वर्ग बन जाता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो घर को बेटियां रामायण बनाए, न कि ससुराल में जाके महाभारत बनाए, महाभारत का कुरुक्षेत्र बना दे। तो ऐसी शिक्षा दे अपनी बेटियों को। जब विदा होने लगे तो सबके पुतरी के बेचवा हो, सबके पुतरी के बेचवा अरे परान बन के हो, परान बन के बेटी अरे ससुरे में रही है तुझा, बेटी ससुर में रही है तुझा, बेटी ससुर में रही है तुझा, बेटी ससुर में रही है तुझा। वो सबके के निस दिन चरण दबैया, सास के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे भैया, बिटिया सबसे पाछे भैया, सास के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे भैया, सास के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे भैया, ससुर के बाजे जब खड़ो पानी ससुर के बाजे जब खड़ो पानी रही है गहन पूस, हो रही है गहन पूस, महीनवा के चांद बनते रही है समझाती हैं क्या? अरे सांझ के तनिको समय जे पैहा, सांझ के तनिको समय जे पैहा, छोटहन लइकन के पढ़ैहा, छोटहन लइकन के पढ़ैहा, सांझ के तनिको समय जे पैहा, छोटहन लइकन के
बाप बेटी से कहते हैं क्या? अरे इज्जत पगड़ी के बचैहा, इज्जत पगड़ी के जो गईहा, घर से कबहू बाहर न जइहा, घर से कबहू न बाहर जइहा, इज्जत पगड़ी के बचैहा, इज्जत पगड़ी के जो गईहा, घर से कबहू न बाहर जइहा, घर से कबहू न बाहर जइहा। तोहरे मस्त